हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने रूट 2 का स्थान निर्धारण करना सीखे थे। आज हम रूट 3 का स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। रूट 3 का स्थान निर्धारण। तो दोस्तों, इसके लिए मैं लिया हूं एक संख्या रेखा इस तरह से। उसके बाद फिर दोस्तों हमें सबसे पहले रूट 2 निकालना होगा। मेरा पिछला वीडियो में रूट 2 का स्थान निर्धारण आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रूट 3 का स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। तो 0 से p तक की दूरी जो क्या है हमारा रूट 2 है। उसके बाद फिर बिंदु P से एक लंब खींचिए दोस्तों, एक यूनिट माप की बिंदु P से एक लंब खींच दीजिए। एक यूनिट, सपोज ये बिंदु क्या है हमारा C है। अब बिंदु C से O को मिला लीजिए। बिंदु O से बिंदु C जो एक यूनिट माप के हम लंब डाले हैं, वहां से बिंदु O और C को मिला लीजिए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही मैं बिंदु O से C को मिलाया हूं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज रेडी है। समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा कर्ण भुजा रहेगा, इधर लंब भुजा और ये आधार भुजा रहेगा। तो इसका वैल्यू एक पाइथागोरस प्रमेय में रखते जाते हैं। तो लंब जो है हमारा एक यूनिट, तो एक यहाँ और घात 2 है, तो यहाँ घात 2। उसके बाद फिर आधार जो है 0 से P कितना निकाले थे हम, रूट 2 निकाले। तो रूट 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, ये इस तरह से। तो 1 का घात 2 अर्थात 1, रूट 2 का घात 2 अर्थात क्या हो जाएगा, रूट 2 को 2 बार हम गुना करेंगे। तो रूट 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इधर 2, तो कितना हो गया, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया। अर्थात कर्ण की घात 2 बराबर 3 आ गया। तो कर्ण की घात 2 बराबर कितना, 3। तो कर्ण की घात 2 जो है पक्षांतर होकर उस पर चला जाएगा। तो कर्ण इज इक्वल टू हमें मिलेगा रूट 3। अर्थात कर्ण भुजा जो है हमारा कितना हो गया, रूट 3 हो गया। रूट 3 इस तरह से कर्ण भुजा हमारा रूट 3। अब आपको एक प्रकार लेना है, उसमें एक पेंसिल फिट करना है और प्रकार की नोकीले हिस्से को बिंदु O में रखना है और पेंसिल वाले हिस्से को बिंदु C से मिलाना है। और OC माप की आपको एक त्रिज्या लेकर संख्या रेखा में इस तरह से आपको एक चाप कार देना है। तो आप देख पाएंगे कि दोस्तों कि ये जो OC माप की जो त्रिज्या है संख्या रेखा को जस्ट 2 यूनिट 2 की जस्ट सामने बिंदु बिंदु Q पर काट रही है। अर्थात ये जो बिंदु Q है हमारा रूट 3 का स्थान है इस तरह से। तो ये बिंदु जो Q है हमारा रूट 3 का स्थान है। आई होप दोस्तों कि रूट 3 का स्थान निर्धारण, संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, उनका गुना भाग कैसे करते हैं इत्यादि। 2.2 एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहां हम लिए हैं 7 रूट 3 प्लस 11 रूट 3। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 7 रूट 3 और 7 रूट 3 प्लस 11 रूट 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहां सबसे पहले दोनों संख्याओं का हमें चिन्ह देखना है। तो यहां भी कुछ नहीं है अर्थात प्लस है, यहां सामने की ओर क्या है, प्लस है। तो दोनों क्या होगा, जोड़ होगा। तो जोड़ने से पहले रूट की अंदर वाली संख्याओं को देखना है। रूट की अंदर की ओर क्या है हमारा 3 है, यहां भी 3 है। तो ये दोनों संख्या अगर रूट के अंदर की ओर की संख्या समान है तो इनका जोड़ या घटाव पॉसिबल है। यदि रूट के अंदर समान संख्या नहीं है तो इन दोनों का जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहां हमारा जो है 7 रूट 3 है और क्या है यहाँ 11 रूट 3 है। तो 7 और 11 इधर, इस 7 और 11 दोनों जुड़कर हो जाएगा हमारा 18 और ये जो हो रहेगा क्या, रूट 3। तो 18 रूट 3 इसका क्या है
उत्तर है। इसी तरह से आप इसको देख लीजिए दोस्तों, ये जो है सबसे पहले हमें हल करने से पहले रूट की अंदर की संख्या को देखना है जो कि समान है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि रूट के अंदर की संख्या समान है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा, दोनों में प्लस और माइनस। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक में प्लस है और एक में माइनस। तो प्लस और माइनस जो है हमारा माइनस हो जाएगा। तो 5 में 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 रूट 7 हो जाएगा, निकल के आएगा। अब क्योंकि बड़े संख्या के साथ जो हमारा चिन्ह है वह संख्या हमारा उत्तर पे आएगा, तो बड़े संख्या के साथ हमारा प्लस चिन्ह है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो प्लस 7 प्लस 3 रूट 7 हमारा उत्तर रहेगा। इस तरह से ये भी हमारा उत्तर है। इस तरह से आई होप दोस्तों कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 और 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 5 है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 और 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 5 का योग करना है, अर्थात हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो इसके लिए 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, इस तरह 5 रूट 5, इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, अर्थात रूट के अंदर समान संख्या देखना है और उसके बाद फिर हमें चिन्ह देखना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 रूट 2। इसी तरह यहाँ देखना है रूट 5 और रूट 5, ये समान है लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये 5 में 3 घट कर कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 5 में 3 घट कर 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो रहेगा उत्तर रहेगा। आई होप दोस्तों कि अपरिमेय संख्याओं का योग जोड़ना किस तरह से किया जाता है यह आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। आत्मा को आत्मा से घटाइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए दोस्तों 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 7 को 8 रूट 7 माइनस 5 रूट से घटाना है, अर्थात इस वाले संख्या को हमें इस संख्या से घटाना है। यहाँ को से इससे, तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख लीजिए 8 रूट 7 माइनस 5 रूट 5, इस तरह से। उसके बाद इस संख्या के साथ हमको घटाना है, उस संख्या को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 7, इस तरह से आपको ब्रैकेट बंद कर लेना है। उसके बाद रूट 7 माइनस 5 रूट 5। अब उसके बाद ब्रैकेट जैसे खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ का जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा, अर्थात प्लस जो है वो माइनस में आ जाएगा और माइनस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये प्लस है, सामने कुछ नहीं रहता है अर्थात प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस और प्लस फिर क्या हो गया, माइनस। तो ये इस तरह से। अब आपको देखना है समान रूट के अंदर समान संख्या, रूट के, अब आपको देखना है रूट के अंदर समान संख्या। तो यहाँ आप देख रहे हो रूट 8 रूट 7 5 रूट 7, तो 8 जो है प्लस है और 5 रूट 8 रूट 7 जो है प्लस में है और 5 रूट 7 जो है माइनस में है। तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। उसके बाद फिर 8 में 5 घटाऊंगा तो बचेगा 3 रूट 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, माइनस 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है दोस्तों, प्लस जरूर होता है माइनस और माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 रूट 5, ये आपका क्या रहेगा
उत्तर रहेगा। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, इस संख्या को इससे घटाना है हमें, तो जिससे घटाना रहता है जिससे घटाना रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसको माइनस, सामने माइनस लगाकर सामने ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जिस संख्या को घटाना रहता है उस संख्या को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक जैसे खोलेंगे प्लस वाली माइनस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ समान घात देखना है, समान रूट के अंदर समान संख्या वाली रूट के अंदर समान संख्या देखना है। तो यहाँ देखिए आप साथ साथ हैं, ठीक है। तो 8 में 5 घटाऊं तो 3 बच गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या क्या रहता है, माइनस का। तो 5 में 3, 5 और 3 जुड़कर कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन चिन्ह क्या क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। इस तरह ही आपका उत्तर रहेगा। आप आई होप दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में पहला है, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ मैं चौथे का पहला लिया हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो है 2 + √3 और 2 - √3, इसे आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला हमारे पास ये a - b, a + b = क्या होता है, a² - b² होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप हल कर सकते हैं। एक तो दूसरा आपको डायरेक्ट इन दोनों का आपस में गुना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इन फॉर्मूला का यूज करके हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, a की जगह 2 है, तो a की जगह 2 और b की जगह √3, a की जगह 2 और b की जगह √3 है। आप देखिए दोस्तों ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, प्लस माइनस का बस सेम है, लेकिन इस फॉर्मूले। तो यहाँ देखिए इन दोनों का जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, a की घात 2 - b की घात 2। तो a की जगह हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 की घात 2, और b की जगह क्या है, √3 है, और यहाँ b की घात 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -√3 की घात 2। तो ये अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 अर्थात 4, और √3 की घात 2 है, अर्थात √3 का यहाँ 2 बार हमें गुना करना है। तो √3 गुना होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से 3, 4 में मैं 3 घटाऊंगा तो यहाँ जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। एक हमारा उत्तर है। इस तरह से आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हुई फॉर्मूला की मदद से, इसको इस तरह से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें इन दोनों संख्या के साथ हमें गुना करना है। 2 जो है हमारा क्या है, धनात्मक 2 है। ठीक है दोस्तों, 2 को सबसे पहले 2 से गुना करूंगा तो मेरा आ जाएगा 4। 2 को फिर से वापस से गुना करना है √3 के साथ। अब ये जो 2 है प्लस में है और इधर क्या है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस हो गया माइनस। 2 √3 के साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये जो प्लस है प्लस रूट, अब ये 2 हुआ इन दोनों के साथ। अब हमें वापस से आकर के √3 का इन दोनों के साथ गुना करना है। तो √3 का 2 के साथ गुना करूंगा तो सबसे पहले √3 का चिन्ह देखिए आप, प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, √3 प्लस और 2 प्लस, तो दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √3 2 के साथ गुना होकर 2√3 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर √3 के साथ गुना होकर, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। √3 गुना होकर √3 और √3 गुना होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरह से। अब रूट के अंदर यहाँ देखिए दोस्तों समान घात है, रूट के अंदर समान संख्या है, अर्थात यहाँ 2 गुणांक 2 है इसका और इसका भी 2 गुणांक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की वजह से कर जाएगा। तो 4 में मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 1। चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं गुना करके, चाहे आप फॉर्मूला यूज करके इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है। आई होप दोस्तों कि चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन 4 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, 5 + √5, 5 - √5, इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको ये जो है a + b, a - b गुना बराबर a² - b² होता है, जो कि ये जो है इसी के फॉर्मेट में है।
तो जब इन दोनों को गुना करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए दोस्तों, ए की जगह क्या है 5, बी की जगह √5, ए की जगह है 5, बी की जगह √5। जब इन दोनों को आपस में गुना करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो इसी तरह ए की जगह जो हमारा 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की घात, ए की जगह 5 है, सॉरी ए की जगह 5 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 की घात 2 माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। बी की जगह क्या है √5 है तो यहाँ हो जाएगा बी की घात 2 है तो यहाँ हो जाएगा √5 की घात 2। इसको हल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये √5 और √5, देखिए दोस्तों यहाँ √5 इंटू √5 करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अंदर ये दोनों संख्या अंदर की ओर गुना होकर 25 हो जाएगा। फाइनली हमारा जो रहेगा 25 किसका वर्ग है 5 का, तो ये रूट घात 2, 5 का घात 2 हो जाएगा, उसके बाद एक घात 2 और रूट क्या हो जाएगा कर जाएगा। फाइनल हमारा जो उत्तर रहेगा 5 आएगा। इस तरह से हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा 5 आएगा। अर्थात जब रूट की अंदर समान संख्या रहती है तो डायरेक्ट वह रूट से हटकर एक संख्या को यहाँ लिखा जाता है। तो 25 में मैं 5 घटाऊंगा तो मिल जाएगा मुझे 20। इस तरह से आपको हल करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चौथे का तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह से कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं हो पाएगा इसमें, तो यहाँ सब संख्या क्या है अलग अलग है। तो ये √2 जो है सबसे पहले √3 और √8 के साथ क्या होगा गुना होगा। √2 का √3 के साथ √3 प्लस √8 के साथ गुना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो है प्लस तो यहाँ प्लस लगा दिए। अब √3 जो है √3 प्लस √8 के साथ गुना होगा तो √2 और √3 गुना होकर √6 हो जाएगा। अंदर की ओर जब रूट वाली संख्या गुना होती है दोस्तों तो अंदर की ओर गुना होती है। इसी प्रकार √2 जो है √8 के साथ गुना होकर √16 बन जाएगा। √3 जो है 3 के साथ गुना होकर 9 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। इस तरह से √3 जो है 8 के साथ गुना होकर कितना बनाएगा 24 बनाएगा। इस तरह से √6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, √6 प्लस √16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 की घात 2। √16 को हम 4 की घात 2 के तौर पे लिख सकते हैं, यहाँ 3, और इसको 24 को हम 4 इंटू 6 की घात 4 इंटू 6 के तौर पे लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखिए दोस्तों ये जो हमारा रहेगा 6, ये रूट और घात और रूट क्या हो जाएगा कर जाएगा तो बचेगा हमारा 4 और यहाँ 3। अब देखिए दोस्तों 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग है तो कट के क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा हमारा 6। इस तरह से 4 जो है 2 का वर्ग है तो 2 जो है इस तरह से, जैसे सपोज यहाँ देख लीजिए 4 जो है किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो इसको हम 4 को इस तरह से 4 जो है किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो 2 और रूट घात 2 और रूट घात 2 और रूट क्या हो जाएगा कर जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 जो है क्या हो गया सपोज बाहर निकल गए, बच गए अंदर में हमारा 6। इस तरह से अब देखिए दोस्तों ये दोनों रूट के अंदर की ओर दोनों की संख्याएं क्या है समान है। यहाँ इसका गुणांक 2 है और यहाँ इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 √6 और ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 7। ये जो रहेगा हमारा उत्तर रहेगा। आई होप दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4, 3 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें हरों का परिमेयकरण करना है। अर्थात हर जो है हमारा, जैसे पहला क्वेश्चन जो है 1 √5, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 √6, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 21 √21 और √3। यहाँ हमें 5वां नंबर के क्वेश्चन में हरों का परिमेयकरण करना है। तो हर में जो है देखिए दोस्तों, हर जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, हर जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयकरण कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों परिमेयकरण होता क्या है, तो परिमेयकरण
अर्थात अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना ही हमारा परिमेयकरण कहलाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, हरों का, तो हर जो है हमारा ये ऊपर की ओर कहलाता है अंश, नीचे की ओर कहलाता है हर। तो हर का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा, तो परिमेय संख्या में वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ 1√5 दिया है, तो ऊपर और नीचे में अर्थात अंश और हर में √5 से क्या करना है, हमें गुना करना है इस तरह से। तो √5 जो है एक के साथ गुना होकर √5 आ जाएगा, √5 से गुना होकर 5 आ जाएगा इस तरह। जैसे दोस्तों देख लीजिए आप, √5 और 5 गुना होकर, जैसे 5 √5 इंटू √5 गुना हो रहा है, तो ये सबसे पहले क्या होगा, 25 हो जाएगा, √25। तो √25 आप जानते हैं दोस्तों 25 जो है 5 का वर्ग है, तो ये वर्ग और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों मिल तो कटेगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारा उत्तर 5 आएगा। इस तरह से ये डायरेक्ट √5 गुना होकर हमारे पास 5 मिला है, इस तरह से ऐसे होता है दोस्तों। ये जो है हर जो है अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदल गया। इस अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हमारे पास है 2√6, 2/√6, तो 2√6 है, ऊपर और नीचे में √6 अंश और हर में √6 से गुना कर लीजिए, तो 2 और √6 गुना होकर 2√6 आ जाएगा। यहाँ √6 गुना होकर 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ, √6/3, ये जो रहेगा हमारा उत्तर रहेगा। इसी प्रकार इसका देख लीजिए दोस्तों, 21 √21/√3, तो √21/√3, √3 को अंश और हर में गुना कर लीजिए दोस्तों, √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। उसके बाद √3 गुना होकर, सॉरी, √21 और √3 गुना होकर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, √63 में बदल गया दोस्तों, ये जो रहेगा हमारा उत्तर रहेगा। इस तरह से आपको हरों का परिमेयकरण करना है। आई होप दोस्तों कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ देख लीजिए, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्न समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी जो है हमारा परिमेय संख्या है, अर्थात हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो हमें ए और बी का जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमें परिमेय संख्या के रूप में लाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा क्या है, LHS है, ये LHS और ये हमारा RHS है। तो LHS से हमें RHS प्रूव करना है। तो LHS जो है हमारा 6 + √3, 6 - √3, इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों। ये 6 + √3, 6 - √3। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो है हर में हमारा √3 है, तो सबसे पहले इनका हमें परिमेयकरण करना है। तो 6 + √3, 6 - √3, तो परिमेयकरण करने के लिए ये जो है 6 - √3, कुछ नहीं करना है दोस्तों, 6 + √3, 6 + √3। आप देखिए दोस्तों, यहाँ जो माइनस है, हर में माइनस है, उसकी जगह मैं यहाँ प्लस लगाकर ऊपर अंश और हर में गुना किया हूं, बाकी सेम है दोस्तों। यहाँ जो माइनस है यहाँ वहां मैं प्लस लगाया हूं और ऊपर नीचे अंश और हर में गुना किया हूं। अब आप देखिए दोस्तों, 6 + √3, 6 + √3 दोनों आपस में गुना हो रहा है, ऊपर अंश के साथ गुना होता है, हर के साथ। 6 + √3, 6 + √3 के साथ गुना होकर 6 + √3 में बदल जाएगा इस तरह से। यहाँ आप देख पा रहे हैं 6 - √3, 6 + √3 के साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा, इस तरह से आपको यहां लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको पता है दोस्तों कि a + b के घात 2 क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। अर्थात यहां आप देख पा रहे हैं a की जगह हमारा 6 है और b की जगह क्या है, √3 है। तो इसको आप इस फॉर्मूला की मदद से आप इसको एक्सपांड कर लीजिए दोस्तों। तो 6, एक यहां देखिए a + b की घात 2 अर्थात a + b
होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता है, a की घात 2 होता है यहाँ, तो ये a की जगह 6 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 की घात 2 प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस 2 है, a की जगह हमारा 6 है तो यहाँ 6 लिख दिया हूं मैं, गुना b की जगह हमारा क्या है √3 है तो √3 हो जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद प्लस b की जगह क्या है √3 है और यहाँ b की घात 2 है तो यहाँ हो जाएगा हमारा √3 की घात 2, इस तरह बटे। ठीक है दोस्तों, अब एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 6 है b की जगह √3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 की घात 2 माइनस √3 की घात 2, a की जगह क्या है 6 है तो यहाँ a स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर हो गया, b की जगह √3 है तो यहाँ b की घात 2 है तो यहाँ √3 की घात 2 होगा। अब इसको खोलेंगे, 6 का वर्ग है अर्थात ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 2 और 6 गुना होकर 12 और रूट गुना होगा √3 गुना होकर 12 √3 प्लस √3 की घात 2 है अर्थात क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 की घात 2 है अर्थात 36, तो √3 की घात 2 है अर्थात हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से 36 और 3 गुना होकर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा और ये हो रहेगा 12 √3, नीचे में आएगा हमारा 33, 36 में 3 घटाऊंगा तो हो जाएगा वो 33। आप देखिए दोस्तों ये अब हमें 3 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 यहां से हमें क्या करना है कॉमन लेना है, तो 3 मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा इधर 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 13 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा 3 चौक 12 हो जाएगा इस तरह से, और ये बचेगा हमारा 33, तो 3 एकम 3 एकम 3 एकम एक कट कर फाइनली हमें मिलेगा 13 प्लस 4√3 बटा 11 इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा इस RHS की जैसा RHS है उस तरह से इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो मैं यहाँ इसको RHS की जैसा अरेंज कर लेता हूं, तो हमें मिलेगा यहाँ 13/11 प्लस 4/11√3 इस तरह से आपको जमा लेना है। अब उसके बाद इन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ a है, a की जगह मुझे मिला है 13/11, b √3 है, यहाँ भी b √3, तो b की जगह है √3 है, b की जगह है हमें मिला है 4/11, तो इस तरह से दोस्तों आपको a और b का वैल्यू मिल गया, जो कि है हमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि हमें परिमेय संख्या के रूप में ये a और b का वैल्यू मिला है। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसी तरह से एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS लेकर हमें हल करना है √5 प्लस √3 बटा जो है हमारा √5 माइनस √3 इस तरह से। तो देखिए दोस्तों नीचे में जो है हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना है अर्थात परिमेयकरण करना है, तो √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा इस तरह से हमें यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाकर दोनों अंश और हर में क्या कर लेना है गुना कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों समान दिख रहे हैं अर्थात हमें √5 प्लस √3 पूरे का वर्ग लगा देना है इस तरह से। उसके बाद फिर ये देखिए दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में आ गया है, तो इसको यहाँ लिख लीजिए a √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 इस तरह से ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों अब ये फॉर्मूला की मदद से इसको हल करते हैं, a प्लस बी की घात 2 वाले फॉर्मूला के रूप में इसको बदल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ a की जगह √5 है, b की जगह √3 है, तो यहाँ देखिए दोस्तों a की घात 2 हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 की घात 2 प्लस 2 है यहाँ तो यहाँ भी 2 लिख देता हूं मैं। फिर उसके बाद a की जगह √5 है तो यहाँ गुने में √5 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर b की जगह √3 है तो यहाँ गुना √3 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर b की घात 2 है और b की जगह क्या है √3 है तो यहाँ हो जाएगा √3 की घात 2
इस तरह से बटे। अब ये जो है ए इस वाले फॉर्मूला में एक्सपाउंड हो जाएगा, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ए की जगह √5 है, बी की जगह √3 है, ए की जगह √5 है, बी की जगह √3 है। तो जब ये हल होकर हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अर्थात ए की घात 2 है तो यहाँ हो जाएगा हमें √5 की घात 2 माइनस बी की घात 2 है यहाँ, और यहाँ बी की जगह √3 है, तो ये हो जाएगा √3 की घात 2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, √5 की घात 2 है मतलब हो जाएगा 5, 2 गुना है और √5 और √3 गुना होकर कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। इस तरह √3 की घात 2 है अर्थात 3 हो जाएगा। इस तरह से √25 का सॉरी √5 का घात 2 है तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ √3 की घात 2 है तो ये हो जाएगा हमें यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 मिल जाएगा। इस तरह से 5 और 3 जुड़कर आपस में हो जाएगा 8, ये 2 √15 इस तरह से, और ये हो जाएगा 5 में 3 घटाऊंगा तो बचेगा हमें 2। तो यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों, 8 भी सम संख्या और 2 भी सम संख्या है, तो 2 हमें कॉमन ले लेना है इस तरह से, तो बचेगा हमारा जो क्या 4, और यहाँ रहेगा √5 इस तरह से, और ये 2, तो 2 और 2 कर जाएगा, तो फाइनल बचेगा हमारा उत्तर जो 4 प्लस √5। अब आपको कंपेरिजन करना है, तो यहाँ देखिए ए की जगह हमें मिल रहा है, ए की जगह हमें मिलेगा 4 और बी की जगह हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 नहीं दोस्तों, ये 15 है इस तरह से, ये 15 है दोस्तों, तो ये 15 और ये 15 और बी की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। तो √15 का गुणांक क्या है, बी है, √15 के गुणांक इधर क्या है, 1 है। तो इस तरह से आपको ए और बी जो क्या है परिमेय संख्या है उस तौर पे मिल गया दोस्तों। आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूले, मैं आपके पूरी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि x = 3 - 2√2 है तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें हल करके यहाँ उत्तर लाना है दोस्तों। तो यहाँ जो दिया है हमें क्या दिया है, x + 1/x, और आप देख रहे हैं दोस्तों कि x = क्या है, 3 - 2√2 है। तो यहाँ जो x है, x बराबर 3 - 2 है, x की जगह 3 - 2 यहाँ रखते जाना है। तो x की जगह 3 - 2√2 यहाँ प्लस यहाँ जो है 3 - 2√2, इस तरह से इस x की जगह x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हूं मैंने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बटे के तौर में हर जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 - 2√2 इंटू, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो है माइनस है, इस ओर प्लस करके अंश और हर में हमें क्या करना है, गुना करना है। इस तरह से हमको प्लस करके हर और अंश और हर में ऊपर नीचे गुना कर देना है इस तरह से। अब एक जो है 3 + 2√2 के साथ गुना होकर, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, 3 2√2 प्लस एक जो है 3 2√2 के साथ गुना होकर 3 + 2√2 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपस में गुना होकर 3 - 2√2 फिर हो जाएगा 3 + 2√2 इस तरह से। उसके बाद फिर अब यहाँ हल करते जाना है इस तरह से, बराबर हमें मिला है 3 ऊपर की ओर 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2 इस तरह से। नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक फॉर्मूला होता है a - b a + b बराबर a² - b², अर्थात a की जगह 3 है और b की जगह 2√2 है। तो ये दोनों जब गुना होकर
गुना होकर इस रूप में आ जाता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों इसको, a बराबर कितना है 3 है, a बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ हल होकर a की घात 2 आया है, तो यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगा। इसी तरह b बराबर क्या है 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 जो कि क्या है b है, तो b की घात 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 रूट 2 की घात लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 9, ये हल होकर हमें इसका 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 का 2 बार गुना करना है। तो देखिए दोस्तों 2 के साथ गुना होकर 4 हो जाएगा, रूट 2 के साथ गुना होकर 2 आ जाएगा, फिर फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा 8 रहेगा। तो ये हो गया हमारा 8 इस तरह से। अब आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, नीचे में बचेगा हमारा 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 2 रूट 2। अब ये समान संख्या वाले देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 रूट 2 है, यहाँ भी 2 रूट 2 है, और यहाँ एक में माइनस और एक में क्या है प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कर जाएगा। अब यहाँ 3 और 3 दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 6, जो कि हमारा क्या रहेगा उत्तर रहेगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।